अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग का? ठीक है। और मैं आज काफ़ी दिनों बाद वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, तो इंशाल्लाह ताला मैं आगे कंसिस्टेंटली बनाऊँगी। और आज का जो मेरा टॉपिक है, मैंने सोचा आज मैं एरीज साइन को कवर करती हूँ, लाइक व्हाट एरीज साइन रिप्रेजेंट इन एस्ट्रोलॉजी। और एरीज जो लोग होते हैं उनकी पर्सनैलिटीज़ कैसी होती हैं, और जहाँ पर भी बर्थ चार्ट में जो एज़ यू नो लाइक 12 साइंस होते हैं और 12 हाउसेस होती हैं, और एरी साइन जहाँ पर रिप्रेजेंट होता है व्हाट वी डू इन दैट एरिया इन पर्टिकुलर एज, और हम उस साइन को लेकर और वो चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है। एज वी नो कि एरी साइन जो है फर्स्ट हाउस को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारा फर्स्ट साइन है जोडिएक बेल्ट का। और ये बेसिकली मार्स से रिप्रेजेंट होता है। इसका रूलिंग प्लैनेट है मार्स। और बेसिकली आपको पता है कि मार्स जो है एक फायरी प्लैनेट है, और उसमें सारी जो फायर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, वो उसके अंदर रिप्रेजेंट होती हैं। लाइक दे आर इम्पल्सिव, दे आर लाइक प्रोटेक्टिव, दे आर एग्रेसिव। उनमें ईच एंड एवरीथिंग फायरी जो एलिमेंट्स होती हैं ना, वो आपको मार्स के जो मार्स डोमिनेटिंग पीपल होते हैं ना, उनमें आपको वो चीज़ नज़र आएगी। सबसे पहले तो मार्स होते हैं, लाइक सॉरी एरीज साइन के जो लोग होते हैं, और जिनमें एरीज में प्लैनेट ज़्यादा डोमिनेटिंग प्लैनेट होते हैं, लाइक जिनमें उनका वीनस होता है, मार्स होता है, मर्करी होता है, जो लाइक एरीज डोमिनेटिंग पीपल होते हैं। अब वो लोग काफ़ी इम्पल्सिव होते हैं। सबसे चीज़ तो ये देखी गई है, मतलब कि जल्दबाज, वो एक जगह ठहर नहीं सकते, वो हर कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ कर रहे हैं। एक तो ये चीज़। दूसरा डोमिनेटिंग भी होंगे। तीसरा ये लोग जल्दबाज भी होते हैं। ये लोग थोड़े गुस्से वाले भी होते हैं, किसी की बात सुनना ये लोग ज़्यादातर पसंद नहीं करते। ज़्यादातर ये चीज़ें देखी गई हैं इनमें, लाइक एरीज साइन के लोगों में। दूसरा एक ज़्यादातर ये चीज़ भी इन लोगों में पाई जाती है कि जैसे ये हमारा मार्स से रिप्रेजेंट होता है, तो ये लोग एक इनकी वाइब ही या इनका ऑरा ही इस तरह का होता है कि लाइक गो फॉर इट वाला माइंडसेट होता है इनका हर चीज़ को लेके। बेशक वो ज़िंदगी में किसी किस्म का भी मामला, तो हर चीज़ में कि हमने अब डू एंड डन वाला जो एक तरह की पर्सनालिटी इन लोगों की होती है। और आप लोग इन लोगों को कभी भी आराम से बैठे नहीं देखेंगे। ये लोग हर वक्त चल फिर रहे हैं, किसी एक काम ख़त्म होगा दूसरे में आ जाएंगे। इन लोग के लाइफ में सुकून नहीं है। ठीक है। और ये जो लोग हैं ना, ये वैसे तो इनका माइंडसेट इस तरह का होता है कि हम अगले बंदे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो बेशक इनका फ्रेंड सर्कल हो, इनका फैमिली हो, ठीक है, लेकिन लोगों को इस तरह इनके बारे में लग रहा होता है कि ये बंदा ज़्यादा ही हमारी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। सबसे बड़ी पहली गलती तो एरीज वाले ये करते हैं कि ओवर प्रोटेक्टिव होने के चक्कर में ना अगले इंसान के ऊपर डोमिनेटिंग होना शुरू कर देंगे। लाइक अगर रिलेशनशिप में है तो अगले बंदे को कहेंगे ऐसे ना करो, वैसे ना करो। ठीक है। अगला इंसान कहेगा ये तो मेरी प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन इनके माइंडसेट में ये चीज़ें चल रही होती हैं कि नहीं, हम जो है नहीं, तुम्हें नहीं पता, माहौल ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, तो इस तरह ना करो। अंदर ही अंदर ये प्रोटेक्टिव हो रहे होते हैं, लेकिन जो इनके साथ होता है ये कि दूसरे लोगों को लग रहा होता है ये बंदा तो कुछ ज़्यादा ही मेरे ऊपर डोमिनेटिंग हो रहा है। एक तो ये इनका एरीज के रिलेशनशिप में ये सीन बनता है। दूसरा जो, और ये भी चीज़ है कि एरीज डोमिनेटिंग पीपल जो होते हैं, जिनके एरीज में ज़्यादा प्लैनेट होते हैं, लाइक वीनस हो गया एरीज में, ठीक है, या उनका मून एरीज में हो गया, या मरकरी एरीज में हो गया। जिसका मरकरी एरीज में होगा ना, वो जल्दी जल्दी बात कहेगा, और वो उसको होगा जो, अगर एक कंपनी में हम बैठे हैं ना 5-6 लोगों में, तो उस बंदे का इस तरह का माइंडसेट होगा जो मैंने कह दिया ना बस ठीक है, इस पर सब ओके कर दें, और किसी की सेकंड बात सुनना वो बंदा पसंद नहीं करेगा। जिसका वीनस एरीज में होगा वो किसी को पसंद कर लेगा, तो वो कहेगा बस ठीक है, ये फाइनल है, अब मैंने ना इधर जाना ना उधर जाना, और वो बंदा किसी तरह भी मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है। आप देखेंगे कि सोल्जर वाली एनर्जी इनके हर लाइफ के अंदर आपको चीज़ें आती नज़र आएंगी। और अब डिफरेंट असेंडेंट पे एरीज साइन जहाँ जहाँ है, उस पर्टिकुलर एरिया को लेके ये बंदा की यही ट्रेड्स होंगी कि वो इम्पल्सिव है, डोमिनेटिंग है, ओवर प्रोटेक्टिव है उस चीज़ को लेके, और बहुत ज़्यादा ना ये किसी की बात सुनना तो बिल्कुल पसंद नहीं ना करेगा। स्पेशली ये मैं देखिए ओवरऑल चार्ट भी देखना पड़ता है, लेकिन मैं आपको जो प्रोमिनेंट है ना चीज़ें एरीज को लेके, एरीज साइन को लेके, तो वो ये है क्योंकि अब आपको पता है एरीज साइन में सन जो है वो एक्सॉल्टेड होता है। सन जो है उसको बहुत पावर मिलती है एरीज साइन में। जिसका भी सन एरीज में होगा उस बंदे का एक ज़बरदस्त किस्म का ऑरा होगा, वो आपको चलता फिरता नजर आएगा।
ठीक है। जिसका फर्स्ट हाउस में सन होगा उसके साथ भी ऐसे, क्योंकि ज़ाहिर बात है काल पुरुष की जो है जो कुंडली है, चाहे काल पुरुष का जो चार्ट है, उसमें फर्स्ट हाउस में एरी साइन होता है और वो मार्स का होता है, सन एरीज में एक्सॉल्टेड होता है। सैटर्न को एरी साइन नहीं पसंद, क्योंकि सैटर्न जो है वो स्लो चलने वाला प्लैनेट है, थोड़ा डिसिप्लिन को फॉलो करता है, और एरीज जो है वो डू एंड डन की एनर्जी होती है इधर। तो चीज़ें थोड़ी सी सैटर्न की इधर भी कॉम्प्लेक्स में आती हैं। एट द एंड ओवरऑल चार्ट देखना पड़ता है, लेकिन मैं आपको एरीज की कुछ ट्रेट्स बता रही हूँ। दूसरा इनमें ये है कि जहाँ पर भी एरी साइन होगा ना, वहाँ पर ये बंदा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी का लिब्रा असेंडेंट है और 7th हाउस में एरी साइन है, तो ये इंसान रिलेशनशिप में 100% खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा कि पार्टनर जैसा भी है, इस रिलेशनशिप को मैंने हर हालत में चलाना ही चलाना है, ठीक है। पार्टनर की पूरी जिम्मेदारी ले लेगा ये इंसान। और फिर जैसा भी रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है, अच्छा है, बुरा है, फाइनेंशियल, ईच एंड एवरीथिंग बंदा खुद जिम्मेदारी लेगा। और ये जहाँ पर भी एरी साइन होगा ना, फॉर एग्जांपल लिब्रा असेंडेंट है, 7th हाउस में एरी साइन है, तो ये चीज़ आप 80% ज़्यादा देखेंगे जिनका लिब्रा साइन है, वो रिलेशनशिप में आप देखेंगे कि बहुत जल्दबाज होंगे। और इनकी एक मखसूस एज भी बताई गई है 25 से 28 की एज के बीच में। जहाँ पर भी आपका एरी साइन होता है ना, वहाँ पे आप लाजमी तौर पे किसी ना किसी कोई गलत फैसला ज़रूर करते हैं अपनी लाइफ में। और देखा गया है, और ये मैंने बहुत से अपने फ्रेंड सर्कल में और चार्ट्स में भी ऑब्जर्व किया। इवन तो मैंने अपने चार्ट में भी ये चीज़ देखी है कि जहाँ पे मेरा एरी साइन है, उधर मैंने इस मखसूस टाइम के अंदर एक प्रॉब्लम्स और अपने लिए जल्दबाजी में ऐसा कुछ किया है, और एट द एंड बाद में ये लोग पछताते भी हैं फिर। और जैसे फॉर एग्जांपल किसी के जेमिनी सैटर्न है, उसके 11th हाउस में एरी साइन है, दोस्तों को लेके बड़ा वो बंदा प्रोटेक्टिव होगा, ठीक है। दोस्त जैसे भी हैं, मुनाफिक हैं, आपके साथ गलत बयानी करें, फिर भी माइंड सेट ये होगा नहीं भी दोस्ती चलानी ही चलानी है। और ये बंदा तब तक वहाँ से नहीं हटेगा जब इनको कोई दोस्तों से कोई बहुत बड़ा सेटबैक या अपने नेटवर्क सर्कल से, अपने दोस्तों से जो 9, अगर हम रोटेट करें तो 11th हाउस जेमिनी असेंडेंट के लिए उनके फादर के छोटे बहन भाइयों को रिप्रेजेंट करते हैं। छोटे बहन भाइयों, फादर के बहन भाइयों पे अंधा एतमाद करेंगे ये लोग, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। एट द एंड जब वो लोग इन्हें बिट्रे करेंगे, फिर ये लोग हटेंगे। तो इस तरह एरीज साइन को देखा गया डिफरेंट हाउसेस में इनका रिजल्ट। और जहाँ भी जो भी प्लैनेट अगर जिस इंसान के एरी साइन में बहुत ज़्यादा प्लैनेट होते हैं, ऐसे इंसान को लेट डाउन करना बहुत मुश्किल है। ऐसे लोग बहुत करेजियस होते हैं, ठीक है। जिसका लगन का लॉर्ड या फर्स्ट हाउस लॉर्ड एरी साइन में होगा, डोमिनेटिंग प्लैनेट एरी साइन में होंगे, ऐसे इंसान को लेट डाउन करना बहुत मुश्किल है। और ये लोग हर सूरत, और ये लोग गिव अप नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है, क्योंकि मार्स की एनर्जी। लेकिन एट द एंड इनको किसी ना किसी इंसान के मशवरे की हमेशा ज़रूरत होती है। मैं एरीज डोमिनेटिंग पीपल को हमेशा यही कहूँगी, अपने इर्द गिर्द जुपिटर और सैटर्न की जो एनर्जीज वाले लोग हैं ना, उनको अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि आप लोगों के पास एनर्जी तो है, आप लोग के पास आगे बढ़ने की हिम्मत तो है, लेकिन एट द सेम टाइम आप लोगों के अंदर उस तरह फैसला लेने की कुव्वत नहीं है, क्योंकि आप लोग जल्दबाजी से काम लेते हैं। इसीलिए अपने इर्द गिर्द लाइक जिनका जुपिटर बहुत अच्छा हो, या जिनका जिनकी ज़िंदगी लाइक टीचर टाइप पर्सनैलिटी या मेंटर टाइप लोग अपने इर्द गिर्द ज़रूर रखें। और या अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग ज़रूर रखें जिनसे आपको पता हो कि ये बंदा मुझे हर सूरत में सही ही गाइड करेगा, ये मुझे मिसगाइड कभी नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों को मैं एरीज वालों को मशवरा देती हूँ अपने पास ज़रूर रखें। दूसरा, अगर एरीज वाले एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल फिजिकली फिट रहते हैं, तो इनका 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 जो लगन का लॉर्ड है मार्स, इनको बहुत सपोर्ट करता है। दूसरा, जिनका एरीज असेंडेंट और मार्स कहीं ना कहीं जाके वीक हो जाए, तो ये लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को, इनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं हो पाएगी। और फिर ये लोग ना अपने ये बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाएंगे। खैर इंट्रोवर्ट के तो और कॉम्बिनेशंस भी हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम एरी साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत डोमिनेटिंग हो जाते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है, जल्दबाज होते हैं। और उनके चार्ट में जहाँ पर भी एरी साइन आ रहा होगा ना, वहाँ पर वो गलत फैसले ज़रूर कर लेते हैं। और इन लोगों को मैं एरीज वालों को स्पेशली, जिनका वीनस एरीज में हो, जिनका सन एरीज में हो, जो होगा ना, अगर जिनका सन एरीज में, तो वो लोग बड़े जल्दी जल्दी फैसले करेंगे। और बाद में फिर फिर जब एरीज वाला बंदा अग्रेशन में आ जाता है, तो फिर पता है इनके साथ क्या होता है। इनको पता भी है कि ये $1 मिलियन की डील चल रही है, लेकिन ये अपने गुस्से में उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। समझ आ रही है आपको? तो किस किस तरह ये लोग काम करते हैं।
तो इसीलिए इन लोग को चाहिए एक तो एरीज वालों की रेमेडी ये भी है कि अपना सर्कल में ऐसे लोग रखें जो आपको अच्छे मशवरे दे सकें, ठीक है। दूसरा, एरीज साइन की वीडियो बंद हुई है। हाँ, तो ये लोग ना बेसिकली नॉर्मली यही ट्रेड्स होती हैं एरीज वालों में। जिनका एरीज साइन अच्छा होगा, मार्स प्लैनेट भी उनके चार्ट में अच्छा होगा, आप देखेंगे उन लोग के जिस्म बहुत खूबसूरत होते हैं, लाइक अट्रैक्टिव बॉडी होती है उनकी। ये लोग जिम जाना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, जिनका मार्स अच्छा होगा या जिनका एरीज साइन बहुत डोमिनेटिंग होगा उनके चार्ट में। और ये सारी ट्रेड्स आपको एरीज वालों में नज़र आएंगी। उसके अलावा मैं डिटेल वीडियो भी एरीज पे बनाऊंगी इंशाल्लाह सून। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने अभी न्यूज़ काम स्टार्ट किया, तो ये चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं। और उसके अलावा मैं होपफुली सारे साइंस पर एक एक करके वीडियो बनाऊंगी और आप लोग मुझसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। और अगर अपने हवाले से जानना चाहते हैं तो आप लोग मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।